हेलो गाइस, दिस इज़ विवेक सर। आज मैं आपके सामने आपके अपने चैनल यूट्यूब के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसको मैंने समझाया था। अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समाप्त जो कल किया था उसके बाद मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मीन्स समझाते हुए सबसे पहले मैं बात करूँगा। प्रेजेंट का तो पता है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। तो परफेक्ट का मीन्स क्या होता है? तो परफेक्ट का मीन्स होता है किसी काम का जस्ट अभी अभी खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। किसी कार्य का जस्ट अभी अभी खत्म हो जाना यानी समाप्त होना, उसका परफेक्ट कहलाता है। तो मैं अभी बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की, यानी कि जस्ट अभी किसी कार्य का समाप्त हो जाना, समापन हो जाना, उसका मतलब समाप्त हो जाना यानी खत्म हो जाना। किसी कार्य का जस्ट अभी अभी यानी वर्तमान में ही खत्म हो जाना, उसका क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। तो अब कल मैंने जो चार्ट लिखवाया था उसी में मैंने पहचान लिखवाई थी, एक बार और देखते हैं हम लोग। तो पहचान इसकी होती थी अपनी, तो मैं सबसे पहले लिखूँ प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूँ मैं अब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती थी अपनी, आज भी होती है, होती क्या थी पहचान है अपनी। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है अपनी चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, और भी होती है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। मतलब पीछे आर ई ए होगा या उसके बाद है जरूर होगा। और चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, सब जो भी है मतलब समापन हो जाएगा यानी कार्य का समाप्त हो जाना, उसका क्या कहलाता है? परफेक्ट टेंस में कहलाता है। अब इसकी मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब आपकी तो इसकी होती है हैज और हैव। हैज और हैव, तो हैज अपनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होती थी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, और अपनी हैव वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होती है यूज। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल के लिए मैं अब ओनली पी और एस लिखूंगा, बार बार सिंगुलर पूरा नहीं लिखूंगा। तो एस सिंगुलर यानी एस और प्लूरल मीन्स बहुवचन। ठीक है, तो सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। तो ये हैज का यूज यानी सिंपल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन के साथ यूज किया जाता है, और अपना जो प्लूरल है वो अपना हैज जो सॉरी है वो अपना बहुवचन के साथ यूज किया जाता है। तो अब इसकी बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब यानी जो वर्ब होती है, वर्ब यानी कि जो अपना एक्शन यानी जो क्रिया होती है वो अपनी इसकी होती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है मेन वर्ब की, थर्ड फॉर्म का। अब इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, जो अपना फॉर्मूला बनता है अपना, तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो अपना फॉर्मूला वही जो सब में वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अपना अदर वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट एच वी हेल्पिंग वर्ब में अपना हैज और हैव, ये अपना मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अपना अदर वर्ब। ठीक है, ये अपना सिंपल सा जो रूल चलता है सब में वही चलता है, वो ओनली एच वी और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। ओनली सभी अपनी जो रखते हैं मेन यानी सब्जेक्ट, मेन वर्ब और जो ऑब्जेक्ट अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते, बस थोड़ा सा अपना क्या होता है चेंजिंग होता रहता है। तो परफेक्ट का मीन्स होता है समाप्त हो जाना यानी कार्य का पूरा अभी अभी जस्ट अभी यानी वर्तमान में समाप्त होना, उसका मीन्स होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ही हैज गॉन, he has gone
तो ये क्या हो गया अपना सिंपल सा छोटा सा लिया, एक बजे अपना क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये अपना HV हो गया और ये अपना क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। तो वह जा चुका है, सिंपल, वह जा चुका है मतलब हो गया। अभी मैं अगर इसमें कोई मतलब ऑब्जेक्ट ले, अगर कोई अदर वर्ड भी लेना चाहूँ, कहाँ गया, अपने घर गया, तो वह जा चुका है, कहाँ पर जा चुका है, ही जो होम, कहीं भी जो भी XYZ जो भी लगा सकते हो आप। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, मेन वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, मतलब कहने का स्थान वही रहते हैं, बस इसमें क्या मेन वर्ब और इसमें जो HV होती है हेल्पिंग वर्ब उसमें चेंजेस होते रहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अच्छी। तो अभी मैंने सिंपल समझाया था। अगर मैं बात करूँ निगेटिव और इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव की, तो उसका जो फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ मैं, तो सबसे पहले अगर मैं निगेटिव की बात करूँ, मैं अगर नेगेटिव की अगर बात करो जो स्टेटमेंट है अपना, तो उसमें सब्जेक्ट और जो अपना हेल्पिंग वर्ब में अपना हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की वही तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब वही रहते हैं अपना, कुछ नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ओनली सब्जेक्ट मेन वर्ब HV अपनी वही रहती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अपना अदर वर्ब बिल्कुल वही रहेगा स्टेटमेंट जैसे। अब मैं तीसरी बात करूँ अगर इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव का मीन्स प्रश्नवाचक, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हम लोगों से, क्वेश्चन पूछा जाए, आस्क, क्वेश्चन आस्क होते हैं, इसमें क्या होते हैं क्वेश्चन आस्क होते हैं किसी भी प्रकार के, तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें निगेटिव यानी कि नकारात्मक जो वाक्य होते हैं, इसमें नकारात्मक किसी बात को नकारते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव का अपना स्टेटमेंट, अगर मैं बात करूँ अपने जो फॉर्मूले की बात करूँ, तो सबसे पहले अपना क्या होता था, मैंने जो अपना कंटिन्यूअस में बताया था, इंडेफिनिट में भी बताया था, सब में वही रहता है क्या, हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाहर निकल जाती है, अपनी HV बाहर निकल जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दी, अब उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है, मैं अभी क्या है नेगेटिव नहीं है ना, ओनली प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक नेगेटिव नहीं है, तो मैंने बात की ये क्या अपना हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दी, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या, देखो ये तो बाहर आ गई पूरा, अब ये इसके बाद क्या बचेगा, यानी अपना मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब पूरा बिल्कुल वही का वही, ऑब्जेक्ट के बाद पूरा अदर वर्ड के बाद लास्ट में क्वेश्चन चार, ठीक है, यही रहेगा। अब बात करूँ मैं अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इसमें ही नोट लगाना चाहूँ मैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इसकी बात करूँ मैं तो कुछ नहीं, बस सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाते हैं, बिल्कुल पूरा यही रहता है स्टेटमेंट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यहाँ लग जाता है सब्जेक्ट प्लस नोट, उसके बाद मेन वर्ब की अपनी कौन सी फॉर्म, वही तीसरी फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अपना अदर वर्ब, उसके बाद लास्ट में अपना ये साइन लगाते हैं, ठीक है, यही रहता है। मैं बात करूं अपना, अभी मैंने बात की इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अब बात करूं मैं अगर डबल इंटेरोगेटिव की, तो डबल इंटेरोगेटिव वाक्य कौन से होते हैं, डबल इंटेरोगेटिव वाक्य, यानी कि वे वाक्य जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, जो WH वर्ड में से मतलब होता है अपना वाई, व्हेन, वेयर, हु और भी हाउ और भी कुछ होते हैं। तो जैसे मैंने ये कोई भी ले लिया, ये WH वर्ड, जैसे WH वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ और हु, इट इज, कुछ और भी हो सकते हैं, और भी होते हैं बहुत से।
तो जब WH वर्ड मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड यानी इनसे कोई स्टार्ट होता है वाक्य, इनका यूज कहीं भी किया जाए, बीच में, लास्ट, वैसे अधिकतर बीच में ही होता है। तो ऐसे वर्ड, ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। तो जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लूँ, पहले इसका स्टेटमेंट लिख दूँ, तो सबसे पहले अपना जो फॉर्मूला होता है वही, यानी सबसे पहले अपना क्या आएगा? WH वर्ड आएगा उसका, WH वर्ड के बाद अपना हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब बाद में उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे बिल्कुल उसी स्थान पर, अगर नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। और उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? अपनी थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अपना अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद अपना लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का शान लगाते हैं। आई बात समझ में? जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल लिया है इसका ही, इसी का अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लूँ, सबसे पहले मैं एक इसका क्या है सबसे ही लेके चलता हूँ, स्टार्टिंग से सिंपल से लेके बात करूँगा। तो सिंपल फिर मैं इनको सबको अलग अलग तोड़ता हुआ बात करूँगा, यानी सभी में बात करूँगा, यानी एक थे 5 है बोलते, 6 बोलते, जो भी टेंस बोल देते हम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। जैसे मैंने एक सिंपल टेंस लिया, जैसे उसने अपना काम कर लिया है, उसने अपना काम कर लिया है। या ऐसे नहीं तो मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने कहा उसने मुझे बुलाया है, ये सिंपल रहेगा, वो भी सिंपल रहता है, वो ऊपर आजकल पेपर में आता रहता है, सिंपल है उसको भी करा देंगे भी। बट मैंने भी ऐसा लिया, जैसे उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बुलाया है, ये सिंपल नहीं है, बट लग रहा है कि सिंपल है, लेकिन है देखो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अपना क्या, अपना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? उसने, मतलब किसने? थर्ड पर्सन की बात हो रही है, उसने, यानी कि एक वचन, यानी ही या सी, कोई भी हो सकता है, एक वचन ही या सी। अब मैंने बात की हेल्पिंग वर्ब, बुलाया है, लाया, दिया, खाया, पिया, चुका है, लिया है, दिया, मैंने बताया भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज, क्यों? एक वचन है इसीलिए। हाँ, अब बात करें, सब्जेक्ट हो गया अपना, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद क्या आता था? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का मीन्स होता है, मतलब लास्ट में क्या है? कॉल, बुलाना। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते थे? थर्ड फॉर्म लगाते थे, तो कॉल की थर्ड फॉर्म थी कॉल्ड। अब इसके बाद बचा हुआ अपना ऑब्जेक्ट, तो कॉल्ड मी। अब मी क्यों आया? क्योंकि मैं, आई का क्या होता है? आई का अपना जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है? मी होता, ठीक है। अगर मैं इसी को अगर नेगेटिव कर लूँ, जैसे मैं इसको बोला, मैंने कहा उसने मुझे नहीं बुलाया है, नहीं बुलाया है। तो अगर मैं इसी का नेगेटिव करूं तो उसने की ही, अब हेल्पिंग वर्ब अपनी वही रहेगी हैज, उसके बाद अपना नॉट यानी नहीं का, उसके बाद क्या? मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, यानी कॉल्ड की कॉल्ड ही रहेगी। उसके बाद यही पूरा आया समझ में, यानी कि नॉट आ रहा है तो कहाँ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं। अब मैं अगर इसी को इंटेरोगेटिव करना चाहूँ, यानी प्रश्नवाचक करना चाहूँ, जिससे मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो मैंने कहा क्या उसने मुझे बुलाया है? क्या उसने मुझे बुलाया है? क्या उसने मुझे बुलाया है? मैंने किसी से पूछा है क्या उसने मुझे बुलाया है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैंने आपसे, किया क्या उसने मुझे बुलाया है? मुझे पता नहीं कि मुझे उसने बुलाया है कि नहीं, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या उसने मुझे बुलाया है। तो मतलब क्या स्टार्टिंग हो गया क्वेश्चन वर्ब, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, तो आपको मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब को कहाँ निकाल देते? बाहर निकाल देते, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या अपनी एक वचन है तो ही, सॉरी हैज, उसके बाद अपनी हैज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद सब्जेक्ट होता था,
तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट यानी ओनली इसको बाहर निकाला है और पूरा बिल्कुल वही, तो सब्जेक्ट ही का ही रहेगा। अब मेन वर्ब, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव होता तो नॉट भी लगा देते, लेकिन उसने मुझे क्या, उसने मुझे बुलाया है, तो अब मैंने कहा कॉल्ड, क्योंकि इसकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। उसके बाद अपना क्या मी, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड अगर नहीं लगा तो क्वेश्चन वर्ड कैसे कहलाएगा, आज कोई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर नहीं लगाया पाया तो ये मान लो क्वेश्चन गलत माना जाता है। आई बात समझ में। चलिए अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने अभी लिया था, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है मतलब पूर्ण कर लिया है, उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। तो सिंपल है। अब इसका ही मैं अगर सिंपल बनाऊं, वही क्वेश्चन बनाते हुए जाएं, तो सब्जेक्ट ही की जगह कुछ भी हो सकता है, दे सी कुछ भी, तो सी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसमें सी लगा रहा हूँ, लड़की मानना है, ठीक है इसको, तो सी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या अपनी एक वचन है, तो सी के साथ हैज। हाँ, अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब उसके बाद क्या मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है कंप्लीट करना, क्या कंप्लीट करना यानी पूर्ण कर लेना, तो कंप्लीट, तो कंप्लीट। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, ठीक है। अब बात करिए सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब बचा क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या अपना, अपना कार्य, तो अपना मैंने बात की कार्य डब्लू मैंने बात। अब मैंने बात की अपने की मीनिंग, तो पजेसिव मतलब जो पजेसिव केस होते थे अपने, तो मैंने लिखा है नहीं बट अभी लिखाने वाला हूँ। तो ये लड़की है मतलब अपना गर्ल्स है, तो गर्ल्स के लिए पजेशन मतलब सी का क्या होता है अपना हर होता है, ई का क्या होता है ये जो होता है, अभी लिखा देता हूँ। जैसे मैंने कहा अब क्या है हर वर्ड, आई बात समझ में, लड़की है इसीलिए इसका क्या किया मैंने हर हो गया। अगर यहाँ सी की जगह अगर ही होता तो वो होता अपना हिज वर्ग, अगर यहाँ पर दे होता तो यहाँ हो जाता देयर वर्ग, अगर यहाँ पर बी होता तो यहाँ हो जाता अवर वर्ग। तो मैं कुछ ये मैं लिखा देता हूँ, चलो अभी लिखा देता हूँ। जैसे पजेसिव केस पर अभी लिखाना मुझे, चलो लिखा ही देता हूँ। जैसे पजेशन लिखा हूँ सब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस और अपना ऑब्जेक्टिव केस, ये मैं अभी लिखा ही देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने कहा ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा अपने की मीनिंग यानी पजेसिव यानी कि पजेसिव, पजेसिव यानी अपने का यानी अधिकार दिखाना, अपना मतलब अपना अधिकार दिखाना। तो मैंने अभी यहाँ एक अपने जितने भी सब्जेक्ट होते हैं यानी जो होते हैं, मैंने बात की ही की बात की सबसे पहले, तो ही का अपना ऑब्जेक्ट होता है, आपको पता ही है हिम, सॉरी हिम, और हिम का पजेशन क्या होता है अपना ही होता है। ऐसे ही मैंने बात की सी की, तो सी का हर होता है और ये भी बिल्कुल हर ही होता है, यानी ये दोनों एक जैसे होते हैं। अब बात करी मैंने दे की, दे मीन्स वे, यानी ये दोनों क्या होता है वह और वह, ये अपनी मेल होता है यानी पुरुष, और ये अपना स्त्री यानी कि फीमेल, ठीक है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ की बात हो रही है। अब दे मीन्स वे। अब यहाँ इसका देम ऑब्जेक्टिव केस, देम अपना जो पॉजेसिव केस होता है वो अपना देयर होता है। अब बात करूँ मैं यहाँ बी मतलब हम, तो बी मीन्स हम। अब इसका अपना ऑब्जेक्टिव केस अपना अस होता है और इसका अवर होता है अपना पॉजेसिव केस यानी अपने की मीनिंग। ऐसे ही अपना यू मीन्स तुम,
ठीक है। अब बात करूँ मैं यहाँ से, तो ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही रहता है और ये अपना योर हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। अब मैंने बात की इट माने ये या यह कभी कभार हो जाता है, यह या ये, ठीक है, या ये नॉन लिविंग के साथ भी आ जाता है। ठीक है, तो इट की बात करूँ, इट का अपन चलो इसकी हिंदी नहीं लिख रहा मैं, तो मैं यहाँ से बात करूँ अगर ऑब्जेक्टिव केस की, तो इट का इट ही रहता है, जैसे यही रहता है, इट का इट ही रहता है और ये क्या हो जाता है अपना इट्स हो जाता है। आई बात समझ में, इट्स हो जाता है। अभी मैंने बात की वन की, वन ये शायद आप लोगों को नहीं समझा, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन समझ लो, एक वन होता है, वन का ऑब्जेक्टिव वन ही रहता है। हाँ, और यहाँ पर ये वंश हो जाता है, क्या हो जाता है अपना वंश हो जाता है, ध्यान रखना ये अपना वंश हो जाता है। ठीक है, अब आप कन्फ्यूजन हो रहे हो, ये तो ठीक है हम लोगों ने ये तो पढ़े हैं, बट इसमें हमने कुछ और भी पढ़े हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे राहुल किताब पढ़ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब इसी का अगर मैं क्वेश्चन सिंपल ले लिया मैंने, तो इसको सिंपल तो करें राहुल एक वचन है इसलिए है। अब पढ़ना अपना क्या होता है रीड, और पढ़ना क्या होता है अपना रीड। तो रीड की तीसरी फॉर्म भी रीड ही होती है, रीड रेड यानी रीड जो भी है, तो रीड की रीड ही रहती है अपनी। अब क्या पढ़ चुका है, बुक पढ़ चुका है। ठीक है, राहुल हैज रीड बुक या द बुक लगा सकते हो, लेकिन यह मैंने बताया ये क्या अपना सब्जेक्ट, ये अपना हेल्पिंग वर्ब, ये अपना क्या है, ये अपना थर्ड फॉर्म है। रीड का रीड ही रहती है, तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है, और बुक। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करूं, तो मैंने एक एग्जांपल में अगर डबल इंटेरोगेटिव बनाना चाह रहा हूँ उसको मैं, तो मैं इसको अगर मैं डबल इंटेरोगेटिव बताऊं, तो राहुल किताब कब पढ़ चुका है, यानी कि मैं इसको डबल इंटेरोगेटिव पढ़ना चाह रहा हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, तो वही बात मैं लेना चाह रहा था जो अभी तक नहीं ली। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड होता है, उसका पहले उसको लिखा जाता है, उसके बाद सबसे पहले तो WH वर्ड क्या है अपना व्हेन यानी कब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राहुल के साथ क्या है अपनी है, एक वचन है इसीलिए है। अब राहुल यानी सब्जेक्ट, इसके बाद अपना राहुल हो गया मेन वर्ब, अगर नॉट होता तो नॉट लगा देते, नहीं है तो छोड़ो। रीड का रीड ही रहेगा तीसरी फॉर्म, और बुक, और ध्यान रखना क्वेश्चन वर्ड लगाना मत भूलना। तो डबल इंटेरोगेटिव का एक सेंटेंस लिया, तो ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और ऊंचा लेवल लेके चलता हूँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमने सिंपल बेस में पढ़ा था, बट अभी मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसके हिसाब से लेके चलता हूँ। तो अभी मैं बात करूँ सामान्यतः कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि सो फार, आफ्टर, रिसेंटली, ऑलरेडी, ऐसे कुछ शब्द हैं, उनका जब यूज किया जाता है वाक्य में तो वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। तो आइए ये कुछ वर्ड हैं उनको मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम इनको समझेंगे। मैंने अभी बताया सामान्यतः कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने लिया जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, एट, सो फार, लेटली, आफ्टर, टिल, बाय द टाइम। ऐसे कुछ वर्ड्स का जब यूज किया जा रहा हो अपना, और भी होते हैं ETC कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे वर्डों का जब यूज किया जाता है अपना कहाँ पर, ऐसे वर्ड्स का जब यूज किया जाता है तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया क्या कि आई हैव
आई हैव सीन दिस फिल्म, दिस फिल्म। लिया आई हैव सीन दिस फिल्म, मतलब मैं यह फिल्म देख चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई इन वर्डों का यूज किया करूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो देखिए, मैंने यहाँ पर अभी एक शब्द लिया जस्ट। मैंने क्या लिया? अभी, यानी जस्ट अभी। मैंने अभी जस्ट लिया तो मैं इसमें एक शब्द लिया जस्ट। ठीक है, तो मैंने इसका यूज कर दिया, आई हैव जस्ट सीन दिस फिल्म। मैंने इस फिल्म को अभी अभी देखा है। हाँ, मैंने यह फिल्म अभी अभी देखी है। तो जब इन शब्दों का यूज किया जा रहा हो, ध्यान रखना, ऐसे जब ये वर्ड दिए हैं कुछ, इनका जब यूज किया जा रहा हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आई समझ में? चलिए, अच्छी बात। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल और लेना चाहूँ अगर, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, आई हैव ऑलरेडी had the breakfast। मैंने ये एग्जांपल समझाया कि आई हैव ऑलरेडी हैड द ब्रेकफास्ट। तो मैंने कहा मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया, यानी कर लिया। ठीक है, इसका मीन्स मैंने ऑलरेडी, यानी मैंने ऑलरेडी अपना ब्रेकफास्ट है खा लिया है। मतलब किसी को बता रहा हूँ तो मैंने जस्ट अभी, यानी मैंने तो खा चुका हूँ, पहले से खा चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको ले खा चुका हूँ। यानी यहाँ हैड का भी ये समझ लो कि ये पास्ट में पहुँच गया। ये अपनी मेन वर्ब है, ध्यान रखना, लेना रखना, यानी उसका जो मेन वर्ब होती है हैव की तीसरी फॉर्म हैड है ये, ना कि इसको कह लो सर इसमें ये हैव और ये हैड, यानी पास्ट में पहुंचा दिया। पास्ट की फॉर्म नहीं है, ये मेन वर्ब है, हेल्प वर्ब नहीं है कि हैड को लेके चलो आप। आई बात समझ में? चलिए, अच्छी बात। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं कि मैंने बात की, मैंने एक एग्जांपल लिया, आई हैव सीन द ताजमहल, मतलब मैं ताजमहल देख चुका हूँ, यानी मैं ताजमहल देख चुका हूँ। तो मैं पास्ट की बात करूँ, यानी कोई पास्ट की घटना का प्रभाव मुझे अभी दर्शाना है, प्रेजेंट में बताना है। क्या? पास्ट की कोई घटना हो उसको मुझे प्रेजेंट में बताना है, उसके प्रभाव को, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यानी कि जब कोई घटना, पॉइंट ले रहा हूँ मैं, जब कोई घटना पास्ट टाइम की हो, क्या? पास्ट टाइम की हो और उसका प्रभाव, इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या वर्तमान में बताना मुझे, यानी प्रेजेंट में बताना है। प्रेजेंट यानी अभी बताना है, प्रेजेंट में बताना हो, तो इस टेंस की या इस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की लगाते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई घटना पास्ट टाइम में हो चुकी है और उसका प्रभाव मुझे क्या बताना है प्रेजेंट में अभी, तो उसमें जो क्रिया का यूज होगा, जो टेंस का यूज होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है। आई समझ में? ऐसे ही कोई भी एग्जांपल ले लो, मतलब पुरानी घटना को अभी बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ प्रेजेंट में, लेकिन मैंने ताजमहल देखा था 1 जनवरी पे देखने गया था मैं बच्चों को लेकर अपनों को, तो ताजमहल को 1 जनवरी पे देखा था, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि मैंने ताजमहल देखा है, प्रेजेंट में अभी तो बता रहा हूँ। तो पुरानी घटना को अभी प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करना उसका, तो क्या कहलाता है? प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में कहलाता है। आई बात समझ में? ओके। अब लास्ट जो पॉइंट है उसकी डिस्कस और करते पॉइंट लेता हूँ मैं, यानी कि अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर कोई अर्थ दे रहा हूँ वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई अर्थ मिल रहा हो तो इस टेंस में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, he has lived, अब लिव की मैंने लिव्ड थर्ड फॉर्म ले ली, he has lived in मुंबई for 5 years। आई बात समझ में? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, he has lived in मुंबई for 5 years, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं मुंबई में 5 साल तक रह चुका हूँ, 5 वर्ष तक रह चुका हूँ, मतलब मैं 5 वर्ष रह चुका हूँ वहाँ पर मुंबई में। तो इसका मीन्स प्रेजेंट टाइम भी आ रहा है। तो ऐसे टाइम जब आता है तो मैंने आप लोगों ने जल्दी देखा हो सेंस फोर का यूज़ प्रेजेंट यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट में ये क्या है, तीसरी फॉर्म है परफेक्ट के। तो यहाँ से टाइम भी आ रहा है, तो इसका मीन्स ये हो रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए भी कभी कभी अर्थ बताता है, वहाँ भी किया जा सकता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, आया वो समझ में? ऐसे ही इसको मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूँ, जैसे ही या ही की जगह कोई भी बात कर लूँ। मैंने कहा दे हैव taught English for a long time। यानी वो इंग्लिश लंबे समय से पढ़ा रहा है या पढ़ा चुका है, यानी लंबे समय से पढ़ा रहा है या पढ़ा चुका है। कहने का मतलब टाइम भी आ रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है इसके साथ। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हुए अर्थ में अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? ओके। एक पॉइंट और लेना चाहूँ कि यदि किसी वाक्य के दो भाग हों और वो दो भाग कैसे सिंस से जुड़े हों, तो जो सिंस से पहले वाला जो भाग है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। आई बात समझ में? जैसे मैंने बात की इसी पॉइंट की, यदि कोई दो वाक्य हैं वो अपने काय से जुड़े हो, सिंस से, एक ये वाला और दूसरा ये, और ये दोनों काय से जुड़े हो, ये दोनों अपने काय से जुड़े हो, सिंस से जुड़े हो, काय से, सिंस से जुड़े हो। तो सिंस से पहले वाला जो वाक्य है वो अपना प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा पहले वाला। आई बात समझ में? तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल लूँ तो मैंने एग्जांपल लिया, आई हैवंट सीन हिम, मैं उसको नहीं देखा है, मतलब मैंने उसको नहीं देखा है। सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई, यानी कि मुंबई को छोड़ चुका है, मतलब मैं जो मुंबई को छोड़ गया है मैंने उसको नहीं देखा है। समझ में आया? यानी दो वाक्य अपने, एक तो वाक्य अपना ये रहा और एक वाक्य अपना ये पूरा है, तो इन दोनों को मैंने कैसे जोड़ा, ये दोनों अपने सिंस से जुड़े हैं। तो सिंस से पहले वाला जो वाक्य है वो अपना काय का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट का होगा सिंस के बाद वाला अपना पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ये हम पढ़ेंगे जब पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे तब, बट हमें तो ओनली ये देखना है कि सिंस से पहले वाला वाक्य अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ध्यान रखना, कब, जब दो भागों वाक्य के और दो भागों को उसमें सिंस से जुड़े हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो वाक्य हों, मतलब कोई वाक्य का दो भाग हों, भाग दो हों और वो दोनों सिंस से जुड़े हो, तो उनमें पहला जो वाला भाग है, यानी सिंस से पहले वाला जो भाग है वो अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। आई बात समझ में? सो गाइस, कैसा लगा मेरा आज का जो वीडियो? तो
आपको अगर ये वीडियो कोई भी आपको इसमें कोई मिस फॉल्ट यानी कोई भी गलती हो या कोई सुझाव हो जो आप मुझे देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। और अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल स्टडी क्लासेस मुरैना को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा